हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, उनको बहुत वेट करा लिया हमने। रिशाद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं आफ्टर मैनी डेज, एंड सैयद मोहम्मद उवैस साहब मौजूद हैं, मकामी क्रिकेट एंथुजियास्ट और एनालिस्ट जिनका जो बराह रास्त रावलपिंडी से हमें अपडेट्स भी देते रहे, अच्छी अच्छी खबरें। उवैस ने हमें इतनी अच्छी ढारस बंधा दी थी, उम्मीद लगा दी, हमें लगा बस हम तो जीत ही जाएंगे। और आपको याद है हम ये भी डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान फॉलो ऑन करा दे बांग्लादेश को, एंड यू नो व्हाट हैपेंड। वेल, दिस इज व्हाट यू कॉल टेस्ट क्रिकेट। रिशाद साहब एंड सैयद उवैस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आई होप बोथ ऑफ यू कैन हियर मी। स्टार्टिंग विद यू रिशाद भाई, क्योंकि काफ़ी दिन के बाद आप आए, तो आपको वेलकम बैक। दूसरा में ये बताइए, हाउ आर योर फीलिंग्स, इमोशंस? इतना बड़ा ये फैसला हुआ, इतना बड़ा मैच का डिसीजन हुआ कि उसके बाद कुछ कहने की सकत हम में तो नहीं है। 10 विकेट से घर के अंदर बांग्लादेश से शिकस्त हो गई। जी इमरान, बिल्कुल जैसे आपने कहा कि वो दिल जिसे कहते हैं कि बह गया, यानी मायूस होके, इतना ज्यादा मायूसी है, इतना डिप्रेशन है कि बिल्कुल वो अल्फाज में बयान नहीं हो सकता। और ये एक बात है कि ये लगता है कि एक हर दफा एक न्यू लो आ जाता है, लगता है कि भाई अब इससे नीचे तो नहीं जा सकते, लेकिन लगता है कि पाकिस्तान टीम जो है वो एक कंपटीशन में है फैन से कि नहीं, हम आपको इससे भी कम में जाके दिखाएंगे और भी न्यू लो आपके लिए सेट करेंगे। तो वो बतदरीज एक म्यार गिरता ही जा रहा है, और ये कहाँ रुकेगा या रुकेगा भी या नहीं रुकेगा, इसका कोई समझ नहीं आ रही। आप देखिए T20 वर्ल्ड कप में जो हशर हुआ था पाकिस्तान का, उसके बाद मोहसिन नकवी साहब ने एक सर्जरी का लफ्ज इस्तेमाल किया था, बड़ी सर्जरी होगी और अब वक्त आ गया है कि बिल्कुल एक ओवरऑल किया जाए। वो अब दिमाग की चाहिए, वो अब बहुत बड़ी चाहिए। रिशाद साहब वैस भी साथ ही हैं। वैस क्या कहेंगे, नई दास्तानें रकम हो रही हैं, जिस तरह से अभी हमने जिक्र भी किया, तफसील से बताया भी कि बी और सी टीम्स जो हैं उनसे भी हमने हारना शुरू कर दिया है, और ये जो कल की शर्मनाक शिकस्त है उस पर आपने क्या कहना है? शर्मनाक शिकस्त, आप सीरियसली कह रहे हैं, कुछ बोलने के लायक छोड़े ही नहीं लोगों ने। जो हालात थे पाकिस्तान टीम की अगर हम बात करें तो आपको पता है, अगर इनिशियली बात करूं तो चार, जब वो अपना स्पेसिफिकली अगर पहले दिन की बात करें, जो इमरान में भी बात करें, आपको पता है कि पाकिस्तान ज्यादा आपको सेकंड सेशन के अंदर, फर्स्ट सेशन के अंदर ज्यादा हावी आपको नजर आया था। लेकिन थोड़ा सा फास्ट बॉलर्स का स्टार्ट जो है वो शेयर करना चाहूंगा। मैं अभी पढ़ रहा था, अगर स्पिन बॉलिंग ऑप्शन की बहुत से लोगों ने तनकीद तो की थी कि यार नहीं, तुम क्यों कह रहे हो कि स्पिन बॉलिंग ऑप्शन बड़ा एक अपना मेन रोल प्ले करेगी। वो आपको नजर आया 5वें दिन जब बॉल टर्न होने लग पड़ा था। आपने साकिब अल हसन का भी देखा, मेहदी का भी देखा, जो आगा सलमान को आउट किया। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स ने 705 बॉल्स डिलीवर की हैं इस मैच के अंदर। द मोस्ट ऑफ देम इन इनिंग्स इन होम टेस्ट है 22 साल के अंदर मैं कह रहा हूँ। ये 22 साल का रिकॉर्ड शायद पाकिस्तान तोड़ने में कामयाब हुआ कि आपके फास्ट बॉलर्स पे इतना ज्यादा आप बैंक कर रहे थे। नसीम शाह की भी कल आपने परसों की स्टेटमेंट आपने पढ़ ली, जिसमें वो कह रहे थे कि जो विकेट है वो काइंडली हमें बता दें कि क्या वो पाकिस्तान होम टीम जब आप खेलते हो तो आप होम टीम को ज्यादा एडवांटेज देते हो। ये विकेट आखिरकार तैयार किस किस्म की गई है। और टॉम हेमिंग की बात करूं, वन ऑफ द बेस्ट क्यूरेटर्स हैं दुबई स्पोर्ट सिटी के अंदर वो रहे हैं। उन्होंने जिस तरीके से स्पोर्ट सिटी को अपना पूरा डोमिनेट किया है, चाहे वो साउथ अफ्रीका सॉइल्स की बात करो, ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने उसको बाकायदा तैयार करके रखा है। लेकिन ये पिंडी की विकेट की बात करें, आपको याद हो पिछले सीरीज के अंदर भी इसको डी ग्रेड पॉइंट दिया गया था। अब भी अगर बात करें, ग्रीन टॉप विकेट था। जिस दिन पहले दिन बारिश हुई, जब मैं आपसे बात उस दिन भी कर रहा था कि डैम्पनेस थी तो आपको थोड़ा सा बॉल अपराइज नजर आ रहा था। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरा है, कड़कती धूप थी 2-3, तो आपको पता है जो ग्रास लाइवली होता है वो कहीं डेड होने लग पड़ता है। अच्छा, स्पिनर्स की अब आपकी इजाजत से, आप चूंकि विकेट की बात करें तो जो कैप्टन है उन्होंने भी एक पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर विकेट की बात की। थोड़ा सा आपको रोक के मैं चाहता हूं वो भी सुना दूं, फिर जरा मैं आपका तबसरा दोबारा यहीं से कंटिन्यू करें। जरा सुनाई जी, शान मसूद साहब जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस शिकस्त का जिम्मेदार काफी हद तक पिच को ठहराया। पता नहीं अपने पिच नॉलेज को क्यों नहीं ठहराया फिर, क्योंकि बहरहाल विकेट उसी विकेट पे बांग्लादेश भी खेला। सुनिए जरा शान साहब ने कहा क्या। हमारे पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ थी एज ए साइड, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। आई थिंक हमसे कुछ गलतियां हुई हैं। हमारे पास टाइम था उन पे प्रेशर अप्लाई करने का जब हमारी 200 से ज़्यादा की लीड थी। 5 बैट्समैन उनके आउट हो गए थे। कुछ मोमेंट्स होते हैं मैच में, क्रूशल होते हैं। बॉलिंग में आई थिंक वो सेकंड न्यू बॉल का था। बैटिंग में आज का दिन था जिसमें हमें अपनी नर्व होल्ड करनी थी, ज़रा सा प्रेशर हमें वो करना था। अगर एक सेशन हम निकाल लेते विदाउट एक आध विकेट, देखें मायूसी हम सबको है, आपको भी है, पूरे पाकिस्तान को है। एज ए टीम का लीडर ऑब्वियसली अपने फ़ैन से, अपने लोगों से हम अपोलोजाइज़ करेंगे कि हम आपको वो रिज़ल्ट नहीं दे सके जो पाकिस्तान डिज़र्व करता है।
अदर कैप्टन विद अगर मगर प्रो मैक्स आपने सुना, क्योंकि इससे पहले बाबर भी कहते थे अगर ये हो जाता, अगर 10 रन ऊपर हो जाते, अगर 2 विकेटें पहले गिर जाती। इन्होंने कहा कि अगर विकेट बेहतर बिहेव करती। जी वैसा आप कंटिन्यू प्लीज, विकेट के हवाले से आप बात कर रहे थे, आप शान की बात से मुत्तफिक हैं या मुझ जैसे एक लेमैन क्रिकेट व्यूअर की बात से जो कहता है कि अगर विकेट ऐसी नहीं भी थी तो आपको विकेट का नॉलेज होना चाहिए था, आपकी स्ट्रैटेजी उसके मुताबिक होनी चाहिए थी, आप होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं। देखिए इमरान भाई, अगर हम बाहर बैठ के अगर इसको जज कर सकते हैं, ऑब्वियसली जो अंदर जो इस वक्त क्रिकेटिंग माइंड्स हैं, जो क्रिकेट अपना फैटर्निटी बैठे हैं, वो मुझसे बेहतर जज कर सकते हैं विकेट को। मुझे मैंने कहा ना कि मैं बड़ा हैरान था इस चीज पे। अगर आप कॉम्बिनेशन की बात करें तो पाकिस्तान ने अपनी बैटिंग ऑर्डर बेसिकली ज्यादा लंबा किया था। इसका मतलब कि आप डिफेंसिव मोड पे जा रहे थे। मैं बॉलिंग पे जरूर आना चाहूंगा कि आपके पास फास्ट बॉलर्स थे, आप अटैकिंग मोड से गए हो, लेकिन मैं बैटिंग की बात करूं क्योंकि इब्रार को आपने ड्रॉप किया था, आप आगा सलमान को यहाँ लेके आए थे कि एटलीस्ट हमें एक बैटिंग का क्वेश्चन भी मिल जाएगा। बेसिस से अगर मैं स्टार्ट करूं, आपने कल शहनशाह अफरीदी को भी, वो जो मैं याद हो आपसे बातें कर रहा था, साइकोलॉजिकल प्रेशर ये कुदरती होता है। अब जब जो मामला चलते हुए आपके ऊपर आए हैं, फिर उसके बाद आप जब स्ट्राइक फास्ट बॉलर की बात करते हैं, स्ट्राइक फास्ट बॉलर का मतलब होता है कि आपको पहले स्पेल के अंदर वो 2-3 खिलाड़ियों को आउट करके देता है। शहनशाह अफरीदी बिल्कुल ऑफ कलर आपको नजर आए। आखिर के अंदर जाके जब न्यू बॉल वापस लिया गया तो आपको पता है जो डेथ के अंदर जो आखिरी बैट्समैन थे उन्होंने 2 या 3 खिलाड़ियों को आउट किया, तो दैट शोज के वो स्ट्रगल कर रहे हैं लंबे फॉर्मेट क्रिकेट की बात अगर मैं करूं। सेम बाबर आजम की बात करें, बाबर आजम का जो मामला चलते हुए आए हैं, वही साइकोलॉजिकल प्रेशर आपके ऊपर बिल्ड है, या शायद आपके ज़हन में वही चीज चल रही है कि मैंने पाकिस्तान टीम को आगे कैसे लेके चलना है, क्योंकि बहुत ज्यादा तौक़ुआत होती हैं। ये बहुत सी चीजें जो पाकिस्तान क्रिकेट को लिटरली अब सोचनी पड़ेगी। ठीक है, बड़े प्लेयर्स हो लेकिन आपको रेस्ट देना है। मैं ड्रॉप की बात वो नहीं करता कि आप टीम से निकाल दो, लेकिन आप रेस्ट यही चीज मैं सही है। रिशाद साहब, आपसे भी मैं यही चीज पूछना चाहूंगी, जिस तरह से अभी बात कर रहे हैं ओवैस बाबर की और शाहीन की परफॉर्मेंस की, तो क्या लगता है आपको आगे अगले टेस्ट में रेस्ट देना चाहिए इनको? जी मैं बिल्कुल से एग्री करता हूं, क्योंकि शाहीन का ग्राफ जो है वो अब से नहीं तकरीबन 1 साल से नीचे ही जा रहा है, और एज अ बॉलर वो एज अ स्ट्राइक बॉलर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। सबसे ज्यादा इसमें भी आप देखेंगे खुर्रम शहजाद ने भी 2 विकेट लिए, मोहम्मद अली ने भी लिए, नसीम शाह ने भी, लेकिन सबसे कम विकेट शाहीन ने लिए, और वो कोई थ्रेट नजर नहीं आ रहे थे कि बांग्लादेश के बैट्समैन को कोई लगे कि वाकई कोई स्ट्राइक बॉलर आ रहा है हु विल रन थ्रू देम। तो इस तरह की बॉलिंग बिल्कुल उनकी नहीं थी। और मेरे सामने शाहीन को तो डेफिनेटली रेस्ट देना चाहिए। बाबर का थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, मैं भी वो अच्छा खेल रहे थे लेकिन आई थिंक एक लूज शॉट पे आउट हुए, तो मैं समझता हूँ कि उनको चले रिटेन करना चाहिए, मैं समझता हूँ। लेकिन देखिए जो बिल्कुल वैसे सही कहा कि जब अबरार ओरिजिनल स्क्वाड में अबरार भी थे और भी अबू हुरैरा, जिनको खासतौर पे ऑस्ट्रेलिया से वापस बुलाया गया था कि वो टीम में आके यहाँ परफॉर्म करें, डबल सेंचुरी और ट्रिपल सेंचुरी मेकर है, उनको चांस नहीं दिया गया। और जो मैं सर्जरी की बात कर रहा था, उस सर्जरी में हमें वो सर्जरी कहीं नजर नहीं आई। वही खिलाड़ी खेल रहे हैं पाकिस्तान के लिए जिन पे क्वेश्चन मार्क्स थे कि अब उनको फाइनली निकाला जाए या रखा जाए, तो वही सब खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एक पूरी स्ट्रेटेजी नहीं, मेरे सामने पूरी एक पीसीबी। शाद भाई, ये जो मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है, वो जो बात कर रहे हैं कि आप कीप माय वर्ड्स के थिंग्स विल बी फाइन, उनकी स्ट्रैटेजी के अंदर ऐसा क्या है? आई मीन ऐसा कौन सा पौधा उन्होंने इस वक्त लगा दिया है जिसके बारे में वो होपफुल हैं कि वो कुछ अरसे में फल देने लगेगा? आई मीन क्या जो नई वकार यूनुस साहब की सूरत में तब्दीली लाए थे उससे वो पुरुम्मीद हैं या कुछ और है? ऐसा क्या है बीइंग क्रिकेट एक्सपर्ट? चूंकि ओवरनाइट तो इसमें कुछ होता नहीं है। अगर हमने जैसे अवैस का बहुत फोकस रहता है डोमेस्टिक क्रिकेट की, अवैस बहुत बात करते हैं एंड आई एग्री विद दैट, लेकिन उसके लिए भी आपको एक पूरा सीजन, 1 सीजन, 2 सीजन, 4 सीजन करने हैं, फिर आपके पास लोग आते हैं। तो आपके ख्याल में क्या है ऐसा जिसकी बेस पे वो इतने श्योर है कि जी मार्क माय वर्ड्स के ये चीजें ठीक हो जाएंगी? मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं। अच्छा नहीं, देखिए इमरान, इसमें एक तो मैं कहूंगा कि आप देखिए कि अगर कोई किसी आदमी का जजमेंट क्रिकेट में सही हो तो वो वकार यूनुस को कभी हायर ना करे। देखिए 3 टाइम फेल्ड कोच हैं, वो 3 वो कोच रहे हैं और वो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर सके। दूसरे उनके खिलाफ काफी प्लेयर्स ने बात की कि वो ग्रजेस होल्ड करते हैं या वो अपने ईगो उनका इतना बड़ा है कि वो कई प्लेयर्स के करियर उन्होंने डिस्ट्रॉय किए। तो अभी आप देखिए कि अगर आप नेट पे चेक कर रहे हैं, ये अबरार को हटाने का पूरा डिसीजन ही वकार का था। अबरार को उन्होंने और ये दैट इज वेरी पुअर जजमेंट। ये सब चीजें देखना पड़ेंगी। आपसे कहा कि पिछले आप देखिए कि 1998 के बाद एडहॉक लगा हुआ है पीसीबी पे, और जब भी कोई गवर्नमेंट्स आती हैं वो अपने फेवरेट्स को मुकर्रर करती हैं। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में का चेयरमैन किसी क्रिकेटर को होना चाहिए या किसी टेक्नोक्रेट को होना चाहिए, लेकिन कौन लोग हमारे यहाँ रहे हैं? एक लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं, एक नेफ्रोलॉजिस्ट रहे हैं, एक फॉर्मर एम्बेसडर रहे हैं, एक शुगर बैरन रहे हैं, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट रहे हैं। ये लोग पीसीबी को हेड करते रहे, इनका क्या क्रिकेट से, और अब एक इंटीरियर मिनिस्टर हेड कर रहे हैं। तो देखिए क्रिकेटर को लाना जरूरी है पीसीबी में टॉप पर। रमीज राजा का ट्रेनिंग
10 महीने था, 10.5 महीने। हो सकता है कि आप एक गेम को जो जानते ना हो, जो क्लूलेस हो, आप उनको पीसीबी का हेड बना दे और फिर ये करेंगे। इसका वो इकरार भी सही। करते हैं कि मुझे नहीं पता। सही है। अच्छा ओवैस, जो बात अभी, जो पॉइंट अभी डिस्कस कर रहे हैं हम, रिशाद में मूसा भी बात करें, तो वकार यूनुस के हवाले से भी काफ़ी चहमगोइयाँ चल रही हैं कि शायद वो भी अपनी पोजीशन से रिज़ाइन कर दें या फिर उन्हें हटाया जा रहा है उनकी पोजीशन से। अभी तक ये चीज़ वाजे नहीं है कि क्या सिचुएशन बन रही है। तो क्या वो इसी परफॉर्मेंस की वजह से जो अभी हमारी गई है, ये वजह हो सकती है इस रिज़ाइन के पीछे, या फिर मुश्तरका तौर पर जो अभी तक उनकी हिकमत अमली जो लेकर वो चल रहे थे वो वजह हो सकती है? या हमें पहला टेस्ट हराने आए थे बस। एक महीना भी नहीं हुआ। हिस्ट्री बनाने आए थे, बना के चले गए। एक टेस्ट मैच पे, एक मैच पे तो ऑब्वियसली आप किसी को रिजाइन तक तो मामला नहीं जाता, लेकिन आपको याद हो जिस वक्त वकार यूनुस को अपना लाया गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, वापसी की मैं बात कर रहा हूँ, उसी शाम को या अगले दिन सुबह जो उनसे किसी ने पिटीशन दायर कर दी थी अपना कोर्ट के अंदर कि जिनको उतारा जाए सीट से। ही बड़ा एक मसला हमारे यहाँ पर, आपको पता है। लेकिन वकार, मैं हमसे बिल्कुल एग्री करूंगा, वकार भाई की अगर बात करें तो आपको पता उनका जितना भी मामला सेटअप रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, वो ऐसा जितना रहा नहीं अच्छा। चाहे वो कोचिंग की बात करें, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर तौर पर बात करूं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खुद भी प्लेयर्स अपना कहीं ना कहीं वो बताते रहेंगे, ग्रज रखते हैं वकार यूनुस। तो आई गेस ये बात तो सच है। मोहसिन नकवी साहब बहुत ज्यादा इस पे शोर भी मचाते रहे, जोर भी देते रहे कि आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीली देखेंगे, आप टूर्नामेंट्स नहीं लेके आ रहे हो, स्कूल क्रिकेट वापस बहाल कर रहे हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं गेटवे भी खोलना पड़ेगा नेशनल टीम में उन डोमेस्टिक प्लेयर्स का जो तगड़े परफॉर्म करते हैं। वो बेचारे 2-2 सीजन लगाते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब उनको कोई राह नहीं मिलती तो वो यूएस से चले जाते हैं खेलने के लिए, जो आजकल हो रहा है। डोमेस्टिक में हर दूसरे लड़के को उठा के देखें, जो परफॉर्म कर रहा है कंसिस्टेंटली, उसको चांस नहीं मिलता, वो उठ के चला जाता है बाहर खेलने के लिए। उसको पता है यहाँ तो कुछ ऐसा फ्यूचर आपका नहीं है। इस चीज को आपको रोकना पड़ेगा, आपके प्लेयर्स को स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बताना पड़ेगा, पहले पाकिस्तान है, बाद में आप हो। आपके जो जेन में एक चीज निकल आ चुकी है ना कि हम बड़े हैं, शायद पाकिस्तान नीचे है, वो चीज कभी भी नहीं होती, पाकिस्तान पहले आता है। हमारे बहुत से ऐसे लड़के इस वक्त भी, कल मैं बांग्लादेश के स्क्वाड की बात करूं तो ज्यादातर लड़के उनके 25 या 30 उनके जो फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट्स हैं वो खेले हुए हैं। आपका सिर्फ शहजाद खुरम की बात करो, आई गेस 30 या 35 अपना फर्स्ट क्लास खेला हुआ है। उसके अलावा मोहम्मद अली की बात कर लें, हुरैरा की बात कर लें, इसके अलावा आपका कौन सा लड़का है जो पाकिस्तान नेशनल टीम में भी जो खेल रहा है, जो बड़े नामों की मैं बात कर रहा हूँ, वो 15-20 से ऊपर फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, चले 25 से ऊपर खेले फर्स्ट क्लास मैचेस। जब आप अपनी फर्स्ट क्लास को ज्यादा तरजीह नहीं दोगे तो फिर ऐसे रिजल्ट्स आपके पास आएंगे। दूसरा, विकेट्स की आप बात करें, देखें आपके पास इतना बड़ा टूर्नामेंट आपका ऑन द लाइन है, चैंपियंस ट्रॉफी, बहुत कम अरसा आपके पास रह गया, बहुत अच्छी चीज है। पहला पाकिस्तान का चेयरमैन देखा, लिटरली कह रहा हूं, इसका मतलब आप डोंट यू थिंक वैस कहीं ना कहीं हमें इस पे भी बात करनी ही चाहिए। जो मोहसिन नकवी फैक्टर हम बात कर रहे हैं, अगरचे कि वो इंटीरियर के मिनिस्टर भी हैं तो बड़े पावरफुल भी हैं, लेकिन क्रिकेट के हवाले से तो कम से कम हम ज़रूर बात कर सकते हैं। वो ये कि इन्होंने अगर वर्ल्ड कप जैसा इतना बड़ा इवेंट जिसको हम इतने बुरे तरीके से हारे, और उसके बाद इतनी इनकी कलीदी किस्म की स्टेटमेंट्स आई कि जी हम ये करेंगे, उसके बाद इन्होंने कोई मेजर डिसीजन ऐसा नहीं लिया एक्सेप्ट अपॉइंटिंग दीज 2-3 पीपल, या 1-2 बंदे जो इधर उधर हुए, मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिएगा। तो कम से कम उनको फिर न सिर्फ इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी चाहिए ना, आफ्टर एवरी मैच सेइंग दिस कि नहीं अगले मैच में इंशाल्लाह विल कम बैक। तो दिस इज नॉट द वे आई बिलीव। आप कम से कम ये तो कहें कि देखिए हमारी ये शॉर्ट कमिंग्स थी, इस पे इतना काम हमने किया, यहाँ पे हम बेहतर हुए, यहाँ पे अभी भी हैं, सो विल वर्क ऑन दैट। आप वर्ल्ड कप हार के अमेरिका से आते हैं और फिर आके बांग्लादेश से घर के अंदर 10 विकेटों से हार जाते हैं। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री करूंगा कि मैंने आज सच कोई बड़ी कोई चेंज नहीं देखी। आपको मैंने याद हो वर्ल्ड कप से बाद मैंने एक बात की थी कि अच्छी बात है कि इस दफा प्लेयर्स की जगह बड़े बकरे आप जिबा कर रहे हो, वहां पे आपको आपने खाली जिबा किया था, उसके अलावा सच कोई नजर नहीं आया दूसरा जिसको आपने हलाल करना है। लेकिन एक अच्छी बात जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की थी, लेकिन इमरान, इस चीज से मैं जरूर एग्री करूंगा जो आपकी बात है, इस चीज पे मैं पहले भी जोर देता हुआ आया हूँ। वर्बली कहना और उसको इंप्लीमेंट करना वो बड़ा जरूरी है। आप इंप्लीमेंट नहीं करते हो, वर्बली कह देते हो कि हम ये करेंगे हम ये करेंगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप दहशत अपनी बिठाते हो कि भाई ठीक हो जाओ, नहीं तो फारिग हो जाओगे जॉब से, आपको डिसीजंस लेनी पड़ेंगी। आप जब वर्ल्ड कप की स्ट्रैटेजी की बात करो, इंडिया वर्ल्ड चैंपियन क्यों है, मैं इस पे जोर बार बार देता हूँ यार, वो अंडर 19 से काम करते हैं अपने लड़के पे। राहुल द्रविड़ का पूरा कैरियर मौजूद है, अंडर 19 के 80% लड़के तो उनके पाकिस्तान इंडिया की नेशनल टीम में खेल रहे हैं। यहाँ पर हमारे जो नेशनल प्लेयर्स हैं, जो लेजेंड्स ऑफ द गेम है, उनकी रिस्पेक्ट मैं करता हूँ। मुझे सिर्फ पॉइंट आउट करके बता दें कौन सा प्लेयर आपका अंडर 19 के साथ काम करना चाहता है, वो नहीं करना चाहता। क्यों? उसको पता है फेम नहीं है, उसको पता है फाइनेंसेस इतने ज्यादा इन्वॉल्व नहीं, फिर दूसरा उसको पता है मुझे एम्पावर नहीं करेंगे। आपको सेल्फ एम्पावर करना पड़ता है। अगर आप गैरी कस्टन को यहाँ पे लेके आए हैं, उसको अगर आपने जिम्मेदारी दी है तो आप यार ये जिम्मेदारी ना देके तुम सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी तक पाकिस्तान के कोच हो, उसको आगे करने दें, आगे ओलंपिक्स